हरिओम हरे कृष्ण। धर्म में धार्मिक किताबों का क्या महत्व है? क्या किताबों को पढ़े लिखे बगैर आप लोग धार्मिक नहीं हो सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ज्ञानी होता है, अनपढ़ व्यक्ति हमेशा अज्ञानी होता है? इन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी राय स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बीच में आप लोगों को भ्रांति हो सकती है। वास्तव में स्वाध्याय यानी अध्ययन करना, पढ़ना, स्वयं का भी अध्ययन करना, किताबों का भी अध्ययन करना, यह महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आइए अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किताबें ज्ञान की बातों को बताती हैं। किताबों में ज्ञान नहीं उपजता है, ज्ञान आदमी के अंदर उपजता है। दुनिया में जब सबसे पहली किताब लिखी गई होगी तो उसमें ज्ञान कहाँ से आया? उसमें जो ज्ञान लिखा गया वह उस व्यक्ति का ज्ञान था जिसने उसे लिखा, लेकिन उस व्यक्ति में वो ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि उससे पहले तो कोई किताबें नहीं थी। तो स्पष्ट बात है कि ज्ञान आदमी के अंतस में उपजता है, ज्ञान आदमी के मन मस्तिष्क में उपजता है, जिसको किताबों में लिखा जाता है। यानी किताबें पहले नहीं, ज्ञान पहले है। यानी अनपढ़ आदमी के अंदर भी ज्ञान उपज सकता है। मैं इतिहास में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि किसी से हूं तो वो संत कबीर हैं। उनकी बहुत सारी विशेषताएं उन्हें दुनिया से अलग करती हैं। सबसे पहले उन्होंने धर्म को जानने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर को नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। वो गरीब हैं, कपड़ा बुनते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, संघर्ष करके जीवन को चलाने की, ईमानदारी से जीवन को चलाने की प्रेरणा देते हैं। वो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान हैं, लेकिन सभी का सम्मान करते हैं और मानवता की शिक्षा देते हैं। उनकी इन सारी विशेषताओं के साथ साथ उनकी जो बहुत बड़ी विशेषता थी वो ये कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे और बावजूद उसके जो बातें कह करके गए वो अकाट्य थी। वैसे तो सबके अपने अपने गुरु होते हैं और सबको अपने गुरुओं की बातें ही अच्छी लगती हैं, सबको अपने मतपंथ की बातें ही अच्छी लगती हैं। उसके विपरीत यदि कोई बात होती है तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसका विरोध करने पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि हम निष्पक्ष भाव से देखें तो कबीर सबसे अलग हैं। उनके बाद बहुत सारे संत आए, उन संतों में कबीर की छाप देखी गई। उनके समकालीन संतों में भी कबीर की छाप स्पष्ट रूप से थी, चाहे वो फरीद हों, चाहे संत शिरोमणि श्री रविदास जी हों, उसके बाद चाहे गुरु नानक देव जी हों, या हमारे दसों के दसों गुरु हों। उसके बाद बहुत सारे समाज सुधार के आंदोलन हुए, उन सब में कबीर साहब की छाप देखी जाती है। लेकिन अनपढ़ आदमी थे। इतना ज्ञान कहाँ से आया? सारी बातें अकाट्य, सारी बातें प्रासंगिक, और चाहे जमाना कितना नया हो जाए वो बातें बिल्कुल नई ही रहेंगी, क्योंकि कोई कहानी नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। सारी की सारी बातें वो जो कि इंसान को इंसान बनाने के लिए हैं। वो बातें नहीं जो विज्ञान को चैलेंज कर रही हों, वो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं हैं जो कि आपको बहुत सारी कथाओं में सुनाई जाती हैं, जिनका विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ज्ञान कहाँ से उपजा? इसलिए क्योंकि उनको अध्ययन करने के लिए किताबों की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने अध्ययन स्वयं का किया। परमात्मा को आप बाहर किताबों में ढूंढते रहेंगे, वो वहां नहीं है। संसार की चीजों में ढूंढेंगे, वो वहां नहीं है, वो आपके अंतस में है। यदि आपके अंतस में है तो फिर कण कण में है, और अगर आपके अंतस में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके पास आंखें हैं तो प्रकाश आपको सूरज से भी मिल सकता है, बल्ब से भी मिल सकता है, ट्यूबलाइट से मिल सकता है, अनेक चीजों से मिल सकता है। आंख ही नहीं है तो फिर सारी जगह प्रकाश होते हुए भी प्रकाश कहीं नहीं है। तो सीधी सी बात है, ज्ञान अंतस से उपजता है। अगर एक व्यक्ति किताबें बहुत सारी पढ़ लेता है लेकिन उसके पास में नैतिक ज्ञान नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अंदर भाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आदमी पढ़ा लिखा राक्षस बन जाएगा। अच्छा आदमी किताब पढ़ेगा तो किताबों से ज्ञान लेगा, बुरा आदमी किताबों को पढ़ेगा तो वह बुराई की ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेगा। अगर आप बहुत बड़े आतंकवादियों को देखेंगे तो वो बहुत पढ़े लिखे थे,
चाहे आप ओसामा बिन लादेन के बारे में बात करें या बगदादी के विषय में बात करें, ये सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर अनपढ़ होते तो इनकी बात दूर तक न जाती। हो सकता है 10-20 आदमियों को मार देते, उससे ज़्यादा लोगों को मार देते। लेकिन जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो हज़ारों आदमियों को, कई बार लाखों आदमियों को मरवाने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। पढ़ाई क्या है? एक ताकत है। यह ताकत अगर बुरे लोगों के हाथ में पड़ गई तो निश्चित रूप से वह विनाश करेंगे। अच्छे लोगों के हाथ में पड़ गई तो निश्चित रूप से यह विद्या से स्वयं का भी कल्याण करेंगे और जगत का भी कल्याण करेंगे। अर्थात किताब पढ़ने से पहले इंसान के अंदर समझ का उपजना, प्रेम का उपजना, ज्ञान का उपजना ये जरूरी है। फिर किताबें साधक बनती हैं, वरना किताबें विनाश का कारण भी बन जाती हैं। यानी बगैर इखलाकी ज्ञान के किताबी इल्म इंसान को एक बहुत समझदार शैतान बना देता है। उस आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे तो सारी की सारी चीज़ों का पता चल गया। धर्म पर भी बात करता है लेकिन किताबों को आगे रख करके। ज़्यादातर नास्तिक होने की संभावना भी रहती है। बहुत सारे पढ़े लिखे नास्तिक हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है या तो नास्तिक बन रहा है या फिर अंधविश्वासी बन रहा है। जो पाखंडों में पड़ा हुआ है वो अंधविश्वासी बन जाता है। उससे प्रेरणा लेकर के लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये आदमी तो आईएएस है, ये आदमी तो पीसीएस है, ये भी अगर इस गुरु के पास में जा रहा है तो जरूर इस गुरु में कोई बात होगी, जबकि वो गुरु पाखंडी है, चौकी लगाता है, तंत्र मंत्र करता है, पैसा कमाने के लिए पता नहीं किन किन चीजों का आश्रय लेता है। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि किताबों में बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें तो लिखी हुई हैं, हर धर्म में लिखी हुई हैं, हर एक धर्म में लिखी हुई हैं। अगर थोड़े से भी दिमाग वाला व्यक्ति उनको दिमाग खोल करके पढ़ेगा तो या तो उसमें गंदगी नजर आएगी या फिर मूर्खतापूर्ण बातें जो विज्ञान के भी विरुद्ध होंगी और तर्क से उनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होगा। तो उन किताबों को पढ़ करके थोड़ी सी बुद्धि वाला व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और फिर वो ईश्वर को चैलेंज करने लगता है। फिर कहता है फला किताब को लेकर के आओ, फला पुराण को लेकर के आओ, फला उस धर्म की किताब को लेकर के आओ, मैं उनमें कमियां निकाल कर के दिखाऊंगा। अरे कमियां हैं, कमियां हैं, तुम क्या निकाल करके दिखाओगे? कमियां हैं। रहा सवाल ईश्वर का, उसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बगैर भाव के प्राप्त नहीं किया जा सकता, बगैर गहन चिंतन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम जो किताबें पढ़ करके लोगों को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हारे पास वो जो ज्ञान है वो केवल उन किताबों से ही आया है। अपना ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं। और किताबों में ज्ञान कहां से आता है? किताबों के पास उधार का ज्ञान होता है। जो लोग कहते हैं कि यह ईश्वरीय ग्रंथ है, वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, कुरान ईश्वरीय किताब है, बाइबिल इंजील ईश्वरीय किताब है, कोई किताब ईश्वरीय नहीं होती, कोई किताब। दुनिया में दिक्कत की बात भी यही है कि हम किताब को ईश्वरीय किताब मान करके एक वक्त पर जो उनमें बदलने वाली चीजें हैं उनको बदलने के लिए तैयार होते नहीं हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं। ऐसा लगता है इसके अलावा सारी की सारी चीजें गलत, और फिर सभी धर्म एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। किताबें आपको रास्ता दिखाने के लिए थी, प्रकाश बनने के लिए थी, लेकिन किताबें आपके लिए अंधकार बन रही हैं, पैरों की बेड़ियां बन रही हैं। तो अगर आपके पास अपना ज्ञान नहीं है तो किताबें आपके लिए घातक ही सिद्ध होंगी, और यदि आपके पास में अपना ज्ञान है, गहरी सोच है, तो फिर किताबों में से बहुत सारा तजुर्बा आपको मिल जाएगा। एक आदमी का तजुर्बा, एक आदमी का अनुभव उतना हो ही नहीं सकता जिससे कि वो एक बहुत ऊंचे स्थान पर अपने जीवन काल में पहुंच सके। किताबों के जरिए अलग अलग लेखकों के जीवन से, उनके अनुभव से हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं। अगर आप में विवेक है, मस्तिष्क है, तो उनमें से ज्ञान की बातों को छांट करके बहुत सारी किताबों का संग्रह अपने अंदर व्यक्ति रख लेता है। जहां जहां से जो जो चीजें अच्छी मिलती चली जाएंगी उसे ग्रहण करेगा। कौन ग्रहण करेगा? वो आदमी जिसके पास में अपना ज्ञान है, वो आदमी जो कि संतों की शिक्षाओं को मानता है। लेकिन वो आदमी जो कि ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ है, उसका ज्ञान केवल किताबी है, वो आदमी कट्टरवादी हो जाएगा और हमेशा लड़ाई की बात करेगा, झगड़े की बात करेगा। इसलिए धर्म पर बहुत सारी किताबें होते हुए धर्म केवल कत्ल गारत करता हुआ आया है। इसी कत्ल गारत का दौर लगातार संसार ने देखा है और वर्तमान समय में भी यदा कदा देखने को मिल जाता है। लड़ाई हैं, झगड़े हैं। जहाँ धर्म को प्रेम बनना चाहिए था वहाँ धर्म नफरत बन रहा है। कारण यही किताबें, यही कट्टरवादिता। कुछ लोग नास्तिक बन रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, हम आपकी किताबों में कमियां निकाल करके देखेंगे। अगर आपको बहस करनी है तो धर्म पर करो, आध्यात्म पर करो, आपके परखच्चे उड़ जाएंगे।
आप 10 कदम नहीं चल पाओगे। राज सवाल जिन चीज़ों को लेकर के आप रीझ रहे हो, जिस किताबी ज्ञान को लेकर रीझ रहे हो, ये किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है। हम पहले से स्वीकार करते हैं, हमारे धर्म की किताबों में भी बहुत सारी गलतियां हैं और दूसरे धर्मों की किताबों में भी बहुत सारी गलतियां हैं। ज्ञान जिस दिन आदमी के अंदर से उपजने लगेगा, वो बहस में नहीं, वह सुधार में विश्वास रखेगा। उसके अंदर दूसरों के प्रति जो गलत रास्ते पर होंगे, उनके प्रति प्रेम का भाव होगा। वे उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करेगा, वे उन्हें बहस में हराने की कोशिश नहीं करेगा। यही कारण है कि रविदास की बात में प्रेम है, फरीद की बात में प्रेम है, कबीर की बात में प्रेम है, संतों की बातों में प्रेम होता है, गुरु नानक देव जी की बात में प्रेम है, संतों की बातों में प्रेम होता है। लेकिन जो बड़े विद्वान और ऋषि कई बार अपने आप को घोषित कर देते हैं, उनकी बातों में कटुता होती है। तर्क होता है लेकिन कटुता होती है, उनकी बातें चुभती हैं। वही बात संत कह रहा है, वही बात वह विद्वान कह रहा है। विद्वान के कहने में कटुता है और संत के कहने में प्रेम है। संत ने वह बात और कठोरता से कही, लेकिन प्रेम के साथ कही, इसलिए उसकी बात का बुरा नहीं लगता। उस विद्वान ने वही बात कही, लेकिन उस बात के पीछे तर्क था, अहंकार था, कटुता थी, वो किताबी ज्ञान था, इसलिए वह बात दूसरों को चुभ गई। इसलिए वो जो बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, जो तर्कवादी अपने आप को कहते हैं, वो मिट्टी में मिलते चले गए, उनकी संख्या कम होती चली गई। पहले ज़्यादा थे और कम हो गए और कम हो गए और कम हो गए। और संतों के मत आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा निश्चित रूप से आएगा कि लोग बाग इस तरह की किताबों के ज्ञान से पूरे तरीके से तंग आ चुके होंगे। उनकी समझ में आ चुका होगा कि यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इस प्रकृति को ध्यान से देखना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा। ज्ञान अंतस से उपजता है। स्वाध्याय केवल किताबों के अध्ययन को नहीं कहते, स्वयं के अध्ययन को भी कहते हैं, और स्वयं का अध्ययन किए बगैर स्वाध्याय संपूर्ण नहीं हो सकता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।